जय श्री राधे कृष्णा। आइए सुनते हैं देवी भागवत महापुराण की आगे की कथा को। व्यास जी बोले, हे महाभाग, युधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है यह क्या नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। एवं कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहाँ राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृप श्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन बस में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेली आ गया है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? जो तुम इस राज्य समाज में अकेले ही चले आए हो। तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा सुरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाराज युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र है, न सुहृद है, तथा न तो कोई मेरी रक्षा करने वाला राजा ही है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेंगी। मैं तो वैरभाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रावर्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती हैं और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं उसे निर्धन बना देती हैं। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हैं।
मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हुआ हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणु मात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उनके अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनी पति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको यह सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सुहृदय जन हैं, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो देव के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उत्पार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं बैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। अतः राजाओं के इस समाज में भय रहित होकर आया हुआ हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेले ही आया हूँ। मैं भगवती के वचनों को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहें। मेरे मन में उनके प्रति बैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य द्वेषधारी दे दीप्यमान राजागण विराजमान बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संजोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है।
मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधुर पुष्प की माला धारण किए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त, लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली, चिंता मग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा, हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजकुमार के समुदायों को देखो। हे सुमधे, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान हैं। हे तनमंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण कर लो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती है। हे तात, मैंने धर्म शास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है, उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर जब स्वयंवर मंडप में जाती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्याभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थिर पुरुष को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आंकलन करती है, और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त एक वैश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है। उसके समान मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन को पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से यह कहूँ कि कन्या नहीं आ रही है तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे ही मार डालेंगे। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है और न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निसहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे तथा अपनी माता द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों का दास हूँ और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूँ
कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाएं। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा। मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ। इतमें आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। व्यास जी बोले, हे राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोषपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल सकते हैं। यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया। आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर वे सुयोग राजागण यूं ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं। क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं। इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं। उसने क्रोधपूर्वक कहा, मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित से कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले। और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं इसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने इसे छोड़ दिया था। किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भौहों वाली अपनी कन्या मेरे दोहित्र शत्रुजीत को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे समधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। तुम अकेले और राजहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो। इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से सम्मान हैं। अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृप श्रेष्ठ, जाओ इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में मत पड़ो। व्यास जी बोले, उस समय युधाजित का यह आदेश पाकर राजा सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मे, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले, पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है। इसलिए हे सुक्षोणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बल युक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा।
तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वर्ण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराते हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होनी के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंप कर कैसे विदा कर दूं? मुझसे बैर साधे हुए ये राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम प्रसन्न करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तनवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसा कठोर शर्त रख दूं, जिससे ऐसा करने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा, जो भी अधिक बलशाली होगा, वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसलिए हे पिताजी, मन से वर्ण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वर्ण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह भी है कि प्रण स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। अतः हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने अपना प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जा करके दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्धत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेंगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में स्वयं समर्थ होंगे। देव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। प्रेम से बोलिए माता भगवती की जय।